हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो जो है वो मार्च में अभी तक क्या हुआ इसके ऊपर है और मार्च में अब आगे क्या होगा। तो ये पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। एफआईआई ने कितनी हैवी सेलिंग करी है मार्च के महीने में, हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट के क्या लेवल्स हैं, ये सारा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट अपडेट शेयर करता हूँ, जो कि आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो आइए पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में बहुत ही हैवी सेलिंग थी। आज अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी कहाँ पर खुला और कहाँ पर बंद हुआ, तो आप देखिए कि निफ्टी जो था ये ओपन हुआ है 23,480 पर, और इसके बाद यहाँ से निफ्टी ने जो हाई बनाया था वो ऑलमोस्ट सेम ही है। आप देखिए यहाँ पर कोई भी विक्स आपको नहीं दिख रहा होगा, हल्का सा विक्स है। तो 23,490 तक निफ्टी गया, और इसके बाद जो क्लोजिंग दी है निफ्टी ने वो 23,150 पर निफ्टी क्लोज हुआ है, और नीचे कोई बहुत बड़ा विक्स नहीं है। तो मतलब जो लो था उसी के पास में निफ्टी ने क्लोज दिया। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने पहले ही बताया था कि निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि निफ्टी जो है अब वो 22,000 की तरफ जा रहा है। और वो मैंने क्यों कहा था, अब ये देखिए, मैं एक बार आपको कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको एक अंदाज़ा होगा। तो देखिए 25,400 का लेवल जो है, यहाँ से निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये अगर लेवल टूटता है तो नेक्स्ट लेवल जो है वो 150 के आते हैं। 150 के बाद अगर निफ्टी ये भी ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी जो है वो 24,000 और 24,800 के करीब के लेवल थे। आप ये देखिए यहाँ पर 24,800 का ये यहाँ पर लेवल आ रहा था, और ये 24,000 का 800 का लेवल जो है ये कारण था। और 24,800 को अगर निफ्टी किसी भी वजह से ब्रेक करता है तो फिर अगला जो सपोर्ट था वो 24,300 था। और 24,300 को निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो इसके बाद जो निफ्टी के लेवल दिख रहे थे वो यहाँ पर 23,700 था, और 23,700 के बाद जो निफ्टी दिख रहा था वो बहुत ही नीचे दिख रहा था दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये है 22,000 का लेवल। तो आप देखिए कि निफ्टी ने ये सारे लेवल तोड़े हैं। तो अब निफ्टी जो है अपने नियरेस्ट सपोर्ट जो है उससे ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा दूर की अगर हम बात करते हैं तो 1,000 पॉइंट, और जिस तरीके से गिरावट हो रही है, अगर मार्च महीने की बात कर लेते हैं तो मैं थोड़ा ये चार्ट को बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो आप ये देखिए कि ये 2 मार्च को निफ्टी ने हाई बनाया था 25,000 का, और 25,000 से 23,000 पे आ गया। 2,000 पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9 ट्रेडिंग सेशन में। और एफआईआई की अगर बिकवाली की मैं बात करता हूँ तो एफआईआई ने मार्च मंथ में अभी तक 56,883 करोड़ की बिकवाली करी है। और ये पिछले 6-8 महीनों की अगर मैं बात करता हूँ उसमें सबसे ज़्यादा है। सबसे हाईएस्ट बिकवाली अगस्त 2025 में 46,902 की थी, वो भी पूरे मंथ की। अगस्त में 46,902 की पूरे मंथ की बिकवाली थी। और यहाँ पर हमने अभी 9 ट्रेडिंग सेशन दिए हैं, और 56,883 करोड़ की एफआईआई ने बिकवाली ऑलरेडी कर दी है। तो इस वजह से मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अभी इंडेक्स में ट्रेड करने वाला नहीं है। अगर आप सेल कर सकते हैं, अगर आपने पुट बाय कर रखी है तो बने रह सकते हैं, और उसके लिए मैंने स्टॉप लॉस सजेस्ट किए थे। अभी भी जिस तरीके से वॉर चल रहा है, यूएस ने, मिस्टर ट्रम्प ने जो है वो कह दिया कि भाई 4 दिन में, 5 दिन में वॉर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ईरान अभी भी पीछे नहीं हट रहा।
उसकी वजह से ऑयल क्राइसिस, गैस क्राइसिस, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट वॉर हमेशा इक्विटी के लिए जो है बुरी खबर होता है, और उसकी वजह से जिस हिसाब से गिरावट हो रही है। तो अब इसमें आप अगर एक ट्रेडर हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, तो दोनों के लिए अलग स्ट्रैटेजी है। देखिए, ट्रेडर तो पुट में ही पैसा कमाएंगे। इन्वेस्टर जो है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि किस लेवल पे मैं एंट्री ले सकता हूँ क्वालिटी स्टॉक में, और वो भी मेरा सजेशन ये है कि एकदम से बल्क में पूरा बाय ना करें, ट्रांचेज में बाय करें। तो से फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक शेयर ले लीजिए, टीसीएस है, तो अगर आप टीसीएस बाय करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर टीसीएस ने बॉटम बना लिया, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर आप टीसीएस में एंटर होना भी चाहते हैं तो यहाँ पे आपने 25% 30% इन्वेस्ट कर दिया, और अगर और नीचे जाता है तो आपने और उसमें बाय कर लिया। अगर आप निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर छोटी क्वांटिटी आपने बाय कर ली, और नीचे जाता है तो और क्वांटिटी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो देखिए अभी जो नियरेस्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1000 पॉइंट नीचे है, और जिस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट हो रही है, मतलब आज ही की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में 500 पॉइंट की गिरावट हुई है। 500 पॉइंट के हिसाब से तो ये 2 दिन की बात है, और निफ्टी जो है वो 22,000 के लेवल पे दिखेगा। तो इसीलिए दोस्तों, आपको ये जो सपोर्ट के लेवल है, मेरा बताने का सिर्फ कारण ये है कि आप कोई भी ट्रेड अगर आप लेना चाहते हैं तो ये जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। ट्रेडिंग करनी है, बाय करना है, एंट्री लेनी है नहीं लेनी है, ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बेटर बता सकता है। आप अगर किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए कि स्टॉक कहाँ तक जाएगा, बने रहे नहीं बने रहे, तो उस स्टॉक के बारे में आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर लूँगा, या फिर मैं आपको उसी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा जो भी लेवल्स है। तो अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी में जिस तरीके से गिरावट हुई है, तो नेक्स्ट लेवल जो है वो 52,000 के करीब के दिख रहे हैं, और 52,000 के कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये 58,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़ा था। तो 58,000 के लेवल के बाद जो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट लेवल दिख रहा था, वो यहाँ पर आप देखिए, ये 54,000 का लेवल था, और 54,000 के लेवल के बाद जो बैंक निफ्टी में लेवल दिख रहा दोस्तों, वो 52,000 का है। और ये सारे मैं अपना प्रीवियस वीडियो, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये लेवल शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपने बैंक निफ्टी में और मैं शुरू तो कह रहा हूँ कि कोई भी इंडेक्स में भी पोजीशन बाय या लॉन्ग साइड की ना लें, तो अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको कम से कम ये मतलब इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप अभी बाय की पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन नहीं लें। लेना कुछ भी है तो आप पुट ले सकते हैं, शॉर्ट साइड में ले सकते हैं, लेकिन वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की गाइडेंस के साथ। तो अब देखिए, बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है वो 52,000 का दिख रहा है, और 52,000 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है किसी भी वजह से, तो इसको हम थोड़ा बड़ा खींच देते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि ये सपोर्ट ऑलरेडी बैंक निफ्टी ब्रेक कर चुका है, तो 52,000 को किसी भी वजह से बैंक अगर, और जिस हिसाब से हैवी बिकवाली चल रही है, तो फिर बैंक निफ्टी के जो 52,000 के बाद के लेवल हैं दोस्तों, वो 48,000 के दिखते हैं। और जिस हिसाब से सेलिंग हो रही है, तो देखिए ये टाइम जो है वो पैनिक करने का नहीं है। अब इसमें आपने ये देखना है कि कौन से क्वालिटी स्टॉक है जिनको कि आप पहले मिस कर चुके हैं। एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक है, एग्जाम्पल आईसीआईसी बैंक है। ये बैंक कहते हैं जो कि एक तो क्वालिटी स्टॉक है, दूसरा डिविडेंड भी पे करते हैं, और लॉन्गर टर्म में अगर आप इन स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो आपको कहीं पे भी एक दुख नहीं होगा, क्योंकि आप इनमें ऐड कर सकते हैं। किस लेवल पे ऐड कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम, अगर आपको किसी भी आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी बैंक में आपको ये समझना है कि किस लेवल पे आप और ऐड कर सकते हैं, या एंट्री फ्रेश एंट्री करनी है या नहीं करनी है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो वो अगर आप ऐसी कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा,
तो उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर HDFC बैंक को इनफैक्ट देख भी लेते हैं। तो अगर, क्योंकि HDFC एक ऐसा बैंक है जिसमें काफ़ी लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, तो HDFC बैंक को देखते हैं कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो देखिए, HDFC बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है 800 का लेवल जो है, ये HDFC बैंक ने काफ़ी जनवरी 2025 में टच किया था, और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। अब यहाँ पे देखिए सितंबर जुलाई, यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला था। तो ये एक लेवल है जो कि HDFC बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर HDFC बैंक कहाँ जा रहा है, तो अब आप देखिए कि उसके बाद ये फिर 700 के लेवल पे जाएगा। तो अगर आपको कोई भी फ्रेश एंट्री करनी है, तो आप देखिए थोड़ी बाइंग तो यहाँ पे 800 के लेवल पे कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा इसको एक बार वीकली चार्ट पे देख लेते हैं, तो क्या होगा कि हमको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो आप ये देखिए, ये HDFC बैंक को हम ड्रॉ कर देते हैं। तो आप देखिए 700 का लेवल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि 2020 तक इसने HDFC बैंक ने इस लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट दिए, 650 से 700 के लेवल पे। और तो अगर HDFC बैंक 800 के लेवल को ब्रेक करता है, और जो कि जिस हिसाब से हेवी सेलिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेक करेगा। तो आपको फिर जो फ्रेश एंट्री लेनी है या फिर ऐड ऑन करना है HDFC बैंक में, तो 700 के लेवल पे आप ऐड कर सकते हैं। और 700 के लेवल को अगर HDFC बैंक अगर ब्रेक करता है, तो फिर मुझे लगता है कि ये आपको 500 के लेवल के आसपास और आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये दो लेवल हैं। अगर आप HDFC जैसे क्वालिटी बैंक में एंटर होना चाहते हैं, तो आप देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी लगे, तो अगर ये अपना ऑल टाइम हाई टच करने आता है और आपने 500 रुपये पे HDFC बैंक खरीदा, तो एक तो आपको डिविडेंड मिलेगा। दूसरा, ये कभी भी 3 साल 4 साल में अगर ये आपको अपने ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ दिखता है, जो कि डेफिनेटली ऐसे क्वालिटी बैंक जो हैं वो डेफिनेटली वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। तो वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ, 500 का 1000 होगा, और डिविडेंड जो है, डिविडेंड यील्ड HDFC बैंक की जो है वो आपको मिलता ही रहेगा। इसी हिसाब से हम एक बार ICICI बैंक भी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो है HDFC बैंक और ICICI बैंक में इन्वेस्टेड रहते हैं। तो अब हम ICICI बैंक को देखते हैं। तो ICICI बैंक में देखिए जिस हिसाब से रैली बनी, आप ये देखिए 2020 में कोविड के बाद से ICICI बैंक ने एक अप ट्रेंड में ही रहा है ना। और यहाँ से ये देखिए, ये इस ट्रेंड लाइन को ICICI बैंक ने ब्रेक किया है। अब इसको ब्रेक करने के बाद ICICI में क्या लेवल दिखते हैं, तो देखिए ICICI में इसके बाद जो लेवल दिख रहे हैं वो काफ़ी डीप है। यहाँ पर हम फिबोनाची की एक बार हेल्प लेंगे। एक बार इसको डेली चार्ट पे ले आते हैं दोस्तों, और डेली चार्ट पे तो काफ़ी नीचे की तरफ गिरावट है। तो हम इसको वीकली चार्ट पे ही रखते हैं और फिबोनाची ऐड कर लेते हैं, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप ये देखिए, यहाँ पर हम इसको लगाते हैं 300 से रैली स्टार्ट हुई और ये 1500 तक गई है। तो अब ये देखिए, अब इसमें जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो 1200 का दिख रहा है इस बैंक में। और 1200 को किसी वजह से भी ब्रेक करता है तो 1000 का सपोर्ट है, और 1000 को ब्रेक करता है तो 800 और 93 या 900 का आप बात कर लीजिए, 900 के बाद फिर 750। तो इस तरीके से ICICI बैंक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं। तो आपको ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक ढूंढने हैं जिनका एप्रिसिएशन जो जो ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे करेक्शन हो चुका है, प्लस अगर उनमें अच्छी डिविडेंड यील्ड है तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से अभी टाइम है जब आप ये रिसर्च कर लें, और जब मार्केट कंसोलिडेट करने लगे तब आप उसमें थोड़ी थोड़ी एंट्री करना चालू कीजिए। तो आपका पुराना कोई भी पछतावा था कि ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, इसमें मैं एंट्री नहीं ले पाया, ये बहुत भाग गया, तो अब आपको वो सारे स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। और जैसे ही वो आपके एक्सपेक्टेड लेवल पे आपको दिखते हैं तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। वो भी एंट्री जो है वो अभी स्टैगर्ड में लीजिए, एक साथ पूरा बाय मत कीजिए।
तो अब एक बार गोल्ड और सिल्वर को भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इक्विटी के इतने बुरे हाल हैं तो ऑब्वियसली सारी दुनिया जो है वो गोल्ड की तरफ ही भागती है। तो अगर हम गोल्ड को एक बार देखते हैं तो देखिए गोल्ड जो है वो एक लेवल पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और ये है 5100 डॉलर्स, और ये ऑल टाइम हाई जो है एक बार इतने टच भी किया है। तो अभी ऑल टाइम हाई जो गोल्ड का है 5500 का, तो वो एक इसका एक रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 4500 का इसका सपोर्ट है। तो अभी फिलहाल जो गोल्ड है वो मुझे इसी रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो आप कोई भी अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ 4500 4800 की तरफ आता है तो आप इसमें एंट्री ले लीजिए। और लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे कमोडिटी हैं जिनको कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करेंगे। ट्रेडिंग अगर करते हैं तो डेफिनेटली उसके अलग व्यूज़ होते हैं। अब सिल्वर में अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 75 डॉलर जो है, 75 जो है नीचे की तरफ सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 95 96 डॉलर्स का सिल्वर में रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से वापस नीचे की तरफ आया। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं या लेना चाहते हैं या ले चुके हैं तो आपको एक थोड़ा क्लैरिटी होगा कि क्या मैंने सही एंट्री ली है नहीं ली है, नीचे सपोर्ट क्या है। आप अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं या आप अपने रिस्क एपेटाइट के साथ ट्रेड में एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं। तो इसी आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया होगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।